आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, रिजोल्यूशन ऑफ नेम्स। तो जो अभी हमने सेकेंड लर्निंग आउटकम में देखा था कि कैसे कैसे नेम्स क्लैश होते हैं, उनका रिजोल्यूशन कैसे होगा, वो हम इस लर्निंग आउटकम में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ नेम्स? So dear student, to understand the resolution of names, let me write some of the points to remember, like related to the scope or how resolution of names work. So let us understand with the first point. So scope defines the visibility of a name within a block. उससे क्या पता चलती है? उसकी visibility पता चलती है। आइए देखते हैं next point. So dear student, this is the second point. If a variable is defined in a block or function, its scope is that block or function. ये हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं क्योंकि ये टर्म्स हैं, these are related to the resolution of names that we need to understand. आइए देखते हैं next point. So dear student, if a variable is defined in the main body of the program, then its scope is in all the blocks or function. That is global. That is global. ठीक है, आइए समझते हैं next point. So dear student, this is the main key point related to the resolution. When a variable name is used in a code block, it is resolved using the nearest enclosing scope. मतलब उसका nearest enclosing scope क्या है? So based on that it will be resolved. जैसे अभी हमने ऊपर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल देखा था, तो यहाँ पे अगर मैं वापस जाता हूँ और एक एग्जाम्पल को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हो सेम नेम है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नियरेस्ट एनक्लोजिंग स्कोप के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया, रिजॉल्व किया गया। क्योंकि ये इनर था तो इसका स्कोप क्या हुआ, इसी बॉडी में हुआ। ये आउटर था तो आउटर का स्कोप क्या हुआ, आउटर फंक्शन में हुआ। आप समझिए। सो दिस इज द वे ऑफ रिजॉल्विंग द नेम क्लैश इश्यू। तो नेम क्लैश का एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी लिया था। तो इन द सेम वे इट आल्सो वर्क्स। अब क्वेश्चन ये आती है कि अगर उस नाम का वेरिएबल नहीं मिलता है, तो ये हमने देखा था कि इट इज नॉट डिफाइंड। अगर वो उस नाम का वेरिएबल, मान लिया आपने किसी इनर फंक्शन की बॉडी में कोई वेरिएबल ले रखा है, तो वो वेरिएबल जो आपने इनर फंक्शन में डिफाइन कर रखा है, वो आउटर फंक्शन की बॉडी में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेम एरर। क्या बोलेंगे उसको, वी विल कॉल इट एज नेम एरर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो इफ नो वेरिएबल ऑफ दैट नेम इज फाउंड, देन अ नेम एरर इज रेज्ड। ये किसके केस में आता है, इन केस ऑफ नेम रिजोल्यूशन। आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, कोई भी वेरिएबल अगर फंक्शन कॉल से पहले आप मेन की बॉडी में डिक्लेयर करते हो, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो डियर स्टूडेंट, एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम बिफोर द फंक्शन कॉल इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल because it is declared before function call, declared in main body of the program before function call, before function call. Is it clear to you? So अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड इट्स आउटपुट विल लुक लाइक, क्या होगा इसका आउटपुट, फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा, कंट्रोल प्रिंट करेगा x, लेकिन क्योंकि x क्या ग्लोबल वेरिएबल है और x की वैल्यू क्या, एडोनिव सॉल्यूशन, सो दिस प्रिंट विल प्रिंट एडोनिव सॉल्यूशन। क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट एडोनिव सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए नेम रिजोल्यूशन में मैं एक इंटरेस्टिंग की पॉइंट आपको बताता हूं। सो डियर स्टूडेंट, यू कैन नॉट डिफाइन अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम एज दैट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। आप कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल स्टेटमेंट। कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एज अ ग्लोबल स्टेटमेंट। आइए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ जिसमें विदाउट यूजिंग ग्लोबल स्टेटमेंट में यूज करता हूँ तो क्या एरर आएगी, विद ग्लोबल स्टेटमेंट करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगी। आइए दोनों को समझ लेते हैं। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस की पॉइंट, लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जांपल। आइए समझते हैं विदाउट ग्लोबल स्टेटमेंट एंड विद ग्लोबल स्टेटमेंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रॉब्लम, आई मीन दिस इज द एग्जाम्पल रिलेटेड टू कि अगर मैं सेम नेम के वेरिएबल यूज कर रहा हूँ लोकल में भी और ग्लोबल में भी। देखिए, ये मेरा क्या है, लोकल है, और ये मेरा क्या है, ग्लोबल है। दोनों का सेम नेम है, लेकिन लोकल के अंदर मैंने ग्लोबल स्टेटमेंट को यूज नहीं किया है। ये ग्लोबल क्यों है, क्योंकि इट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ, यू कैन से, मेन प्रोग्राम, एंड इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर फंक्शन। किससे पहले डिक्लेयर किया गया, फंक्शन से पहले। तो इस केस में देयर विल बी एन एरर। और क्या होगी एरर, आइए समझते हैं। इट विल डिस्प्ले एन एरर। जैसे ही आप F5 करेंगे तो इसके आउटपुट में यू विल गेट एन एरर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द एरर, आइए देखते हैं। तो क्या एरर आएगी, लोकल वेरिएबल x रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट।
क्योंकि देखिए लोकल वेरिएबल को हमने असाइन कहाँ पे किया है, बाद में किया है, और उसको प्रिंट हमने क्या करा लिया, पहले करा लिया। सो इट इज यूज्ड बिफोर या यूज बिफोर असाइनमेंट, जबकि पहले असाइनमेंट होनी चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। अगर इन दोनों को हम उल्टा कर देंगे तो इसका आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। यही तो बात है कि विदाउट ग्लोबल स्टेटमेंट, या अगर मैं इससे पहले ग्लोबल स्टेटमेंट लगा दूं एक्स से, भाई जो मैंने लोकल किया है इस लोकल के पहले मैं ग्लोबल एक्स लगा दूं, तो भी इसमें कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि नेम रिजॉल्व हो जाएगा, नेम विल बी रिजॉल्व। तो आइए देखते हैं विद ग्लोबल स्टेटमेंट। सो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैंने एक्स को डिक्लेयर कर दिया एज ए, डिफाइन कर दिया एज ए ग्लोबल। नाउ देर इज नो एरर, भाई मैंने इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। आप देखिए मैंने इसको इनिशियलाइज बाद में किया है, बट देयर विल बी नो एरर। तो यहां पे आपने देखा कि भाई ये भी ग्लोबल हो गया, दिस इज आल्सो ग्लोबल, क्योंकि ये मेन बॉडी में है, दिस इज इन अ मेन बॉडी। तो जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, आप इसकी आउटपुट देखेंगे कि भाई आपका सपोज करो ये फंक्शन है, ये इसकी डेफिनेशन में जाएगा, ग्लोबल एक्स है, और एक्स की जो ग्लोबल वैल्यू हमने कितनी दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल एक्स, ग्लोबल एक्स की वैल्यू है सॉल्यूशन। तो पहले वाले प्रिंट से क्या प्रिंट करेगा, सॉल्यूशन। दूसरे वाले प्रिंट से क्या प्रिंट करेगा, एडोनिव। क्या प्रिंट करेगा, एडोनिव। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। क्योंकि देखिए जब आपने ग्लोबल एक्स की बात करी और एक्स को आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो ग्लोबल एक्स में वो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेगा, विच इज डिक्लेयर्ड ग्लोबली। क्योंकि दूसरी वैल्यू, ये तो एक तरीके से इट विल बी कंसीडर्ड एज अ मॉडिफिकेशन, ये कंसीडर होगा एज अ मॉडिफिकेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। मॉडिफिकेशन वाले पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट विल बी कंसीडर्ड एज ए मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन जब हमने किया है, आगे जब उसको यूज करेंगे देन मॉडिफाइड वैल्यू विल बी यूज। तो ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट एडोनिव। पहले वाले ने क्या प्रिंट किया था, ग्लोबल एक्स, विच वाज सॉल्यूशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। दिस इज द वे हाउ टू रिजॉल्व द नेम इश्यू। सो आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेंड करेंगे। So dear student, in this way we have achieved our third learning outcome. Now you are able to define resolution of names.